इस टाइम जो सबसे ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है वो रियल स्टेट के अंदर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हवाले से है, और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोज़, मुख्तलिफ़ तरह के लोग अपडेट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब एंड यूज़र जिनकी प्रॉपर्टी है वो कंफ्यूज हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा। 30 जून जो कि लास्ट डेट है, 30 जून के बाद अगर हम इसे ग्रीन सर्टिफिकेट लेने में नाकाम हो जाते हैं या नहीं ले सकते किसी वजह से, या ओवरसीज़ हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा है, और मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स और FMC के मेम्बरान के लिए स्पेशल क्या खबर है वो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स, मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स FMC या इसके अलावा रियल स्टेट की जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट रियल स्टेट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहे। अभी मैं आपको एक बताता चलूं कि इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लॉन्च कर रहे हैं। इसका इनिशियल जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी रियल स्टेट्स के अंदर तनाज़ात आते हैं, जो लोगों के मसले मसाइल आते हैं, जो ज़मीन के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इंशाल्लाह सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी दे रही है। आज अगर गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को इंश्योर कर लेती है, वेरीफाई कर लेती है कि किस बंदे की प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, कितनी है, कितने मरले, कितने कनाल या कितना उसके पास एरिया उसके नाम पे है, आज जब वो सारी क्लियर हो जाएगी, इसके बाद गवर्नमेंट उसको ये ग्रीन सर्टिफिकेट इशू कर देगी। फिर किसी किस्म का ना तो उसके ऊपर कोई कब्जा होने के चांसेस हैं, किसी किस्म के उसके अंदर तनाज़ात के चांसेस नहीं होंगे। और इसके अंदर आप एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है, एक बंदे के नाम पे एक सर्टिफिकेट नहीं होगा, बल्कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं पंजाब के अंदर इतने ही आपको सर्टिफिकेट लेने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, उसकी मुख्तलिफ मौज़ों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो उतने ही सर्टिफिकेट उसको लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर एक एरिया के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है, एक मौज़ा के अंदर मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको वो एक सर्टिफिकेट लेकर काम चला सकता है। बहरहाल मेन चीज़ आपको बताना कि ये एक अच्छी चीज़ है, और इसमें गवर्नमेंट आपको इस चीज़ की श्योरिटी देगी कि अगर आप ये प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, इसके बाद चाहे आप 10 साल 20 साल बाद या किसी मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं, तो फिर भी आपको किसी किस्म का ये मसला नहीं होगा कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी कोई औने पौने करके बेच देगा, या किसी किस्म का कोई उसके अंदर इशू वो नहीं रहेगा। अभी अगर बात करते हैं मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स की, FMC की, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अभी तक कोई नोटिस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नहीं आया। आपको पता है कि B17 का मेजर एरिया RDA के अंदर आता है, रावलपिंडी के अंदर आता है, पंजाब के अंदर आता है, मगर कोई नोटिस नहीं आया। उसकी रीज़न क्या है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो स्टेप पहले लिया है, उसके अंदर जितने एरियाज जिसकी रजिस्ट्री हो रही थी, जिसका इंतकाल हो रहा था, जिसका बाकायदा तौर पर पटवारी फ़र्द इशू करता था, उस फ़र्द के रिप्लेसमेंट के तौर पर ये वाला सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। पटवारी वाला कल्चर जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, तो ये सर्टिफिकेट हो जाएगा, फिर आपको किसी किस्म का फ़र्द नहीं लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्री इंतकाल वाला वो सीन आपके जैसे पहले होता था, अब वो फ़र्द को रिप्लेस बेसिकली किया जा रहा है। अभी अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव लेगी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में, जैसे कि इसके डायरेक्टर जो थे जो लैंड रिकॉर्ड के, उनका बाकायदा मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बेसिकली तो उसके अंदर एक ऑनर होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं फैसल हिल्स की बात करूं, तो फैसल हिल्स पूरे का पूरा फैसल टाउन के नाम पे है या चौधरी मजीद के नाम पे है। ये फिर अपने आगे मेंबरशिप जो है या प्लॉट जो है, ये आगे लोगों के नाम पे एक ट्रांसफ़र लेटर, एक लेटर के ऊपर बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसकी कोई रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट अभी इस स्टेप के ऊपर नहीं पहुंची। यकीनन इसके जो सेकंड फेज होगा, उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उसको भी इसी सर्टिफिकेट के अंडर लाया जाएगा, और बाकायदा तौर पर मेम्बरान्स को ये सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे। ताहाल सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये सर्टिफिकेट इशू हो रहा है जहाँ पे फ़र्द था, जहाँ पे पटवारी वाला काम था, वहाँ पे ये सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे रब्ता किया, बहुत से लोगों को जिनको हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल्स की B17 के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि इसकी क्या अपडेट्स हैं। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी तक इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को कोई नोटिस इशू नहीं हुआ। हो सकता है कुछ दिनों के बाद इनको भी नोटिस आ जाए कि आप इस पैनल के ऊपर आएँ और बाकायदा तौर पर इस तरीके से करें, और अगर ये कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो अभी तक किसी किस्म की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी अगर B17 फैसल हिल्स के मुतालिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, यहाँ पे आप सेल परचेज करना चाहते हो, यहाँ पे आप अपने लिए घर बनवाना चाहते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स आपको प्लॉट से लेकर घर की कीज हैंड ओवर होने तक मुकम्मल सर्विसेज दे रहे हैं। तो एंड पे आपसे हमेशा वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।